सीता गांव में अपनी अच्छाई के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। जो बच्चे पढ़ाई में थोड़े कमजोर थे और गरीबी की वजह से ट्यूशन की फीस भरने में असमर्थ थे, उन गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाती थी। रोज शाम बच्चों को पढ़ाती और उनके साथ खेलती भी। उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा था चिंटू। चिंटू बहुत होनहार बच्चा था, जो सीता दीदी की सिखाई बातों को ध्यान से सुनता और हमेशा अच्छे नंबर से पास होता था। एक दिन चिंटू अपने हाथ में एक पेपर लेकर सीता के पास दौड़कर आया। दीदी दीदी, ये देखो मुझे क्या मिला। अरे चिंटू, आराम से, थोड़ी सांस तो ले लो। क्या मिला बताओ? आप भी देख लीजिए दीदी। अरे चिंटू वाह, ये तो स्कॉलरशिप के पेपर है। तुम्हें स्कॉलरशिप मिली है? हाँ दीदी, अब मैं शहर जाकर पढ़ाई कर सकता हूँ। अरे वाह चिंटू, बहुत बहुत बधाई हो। मैं बहुत बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। ये सब आपकी वजह से संभव हुआ है दीदी, धन्यवाद आपका। चिंटू, ये सब तुम्हारी मेहनत और लगन का परिणाम है। अब तुम खूब मन लगाकर पढ़ाई करना और खूब तरक्की करना। ठीक है दीदी, अब मैं घर जाता हूँ। मुझे तैयारी भी तो करनी है शहर जाने की। ठीक है चिंटू। चिंटू अब अपने आगे की पढ़ाई करने शहर चला गया। ऐसे ही वक्त बीतता गया। इस बात को 20 साल हो गए थे और सीता दीदी अब बूढ़ी हो गई थी। लेकिन एक चीज जो नहीं बदली वो थी सीता का बच्चों के प्रति प्यार, क्योंकि आज भी सीता हर शाम बच्चों को पढ़ाती। एक दिन सीता हमेशा की तरह बच्चों को पढ़ा रही थी। तभी उसने आवाज सुनी, माँ, मैं आ गया। सीता को आवाज बहुत जानी पहचानी लगी। उसका बेटा विकास, जो बचपन में शहर पढ़ने गया था, वो वापस लौट आया था। वो विकास की आवाज सुनकर बाहर आई और उससे बोली, आ गया बेटा तू शहर से? और तभी ये कहते कहते ही सीता को चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गई। माँ, क्या हो गया आपको? आंखें खोलो माँ। लगता है माँ को हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ेगा। विकास ने बिना देरी किए सीता को शहर के हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। उस हॉस्पिटल में सीता का 4 दिन तक इलाज चला। 4 दिन बाद जब सीता को होश आया तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। विकास, मैं कहाँ आ गई? मुझे क्या हो गया था? तुम इतने साल बाद घर आए, पर मुझे क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया। कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? तभी विकास ने माँ को सारी बात बताई। माँ, अब हम लोग घर जा सकते हैं। अब आप पूरी तरह ठीक हो गई हैं। मैं तो ठीक हो गई हूँ, पर इतने बड़े हॉस्पिटल का बिल हम कैसे चुका पाएंगे? माँ, अब चिंता मत करो। मुझे लगता है 30 या 40 हजार से ज्यादा का बिल नहीं आएगा। उतने पैसे तो है मेरे पास, मैं दे दूंगा। आपकी तबीयत ठीक हो गई है, मुझे और क्या चाहिए? सीता मुस्कुरा दी, लेकिन उसे अभी भी चिंता सता रही थी। हे भगवान, हमारी मदद करना। विकास और उसकी माँ अब बिल काउंटर पर पहुंचे। ये लीजिए आपका बिल। विकास ने जब बिल देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए। बिल 90,000 का था। क्या हुआ बेटा, कितना बिल है? अब माँ, 90,000। क्या 90,000? हे भगवान, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? हम तो इस शहर में किसी को जानते भी नहीं। माँ, आप फिक्र मत कीजिए। विकास माँ से बात कर ही रहा था, तभी वहाँ वो डॉक्टर और नर्स आ गए जो सीता का इलाज कर रहे थे। अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने विकास के हाथ में बिल देखा। वो सब कुछ समझ गए, थोड़ा सा मुस्कुराए और नर्स से बोले, ये मेरे कैबिन में रख देना, इनका बिल मैं दे दूंगा। ठीक है सर। सीता और विकास दोनों आश्चर्य से डॉक्टर की तरफ देखने लगे। डॉक्टर साहब, आप क्यों देंगे हमारा बिल?
बिल तो आपका मैं ही भरूंगा सीता दीदी। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। डॉक्टर साहब, क्या आप मुझे जानते हैं? और क्या दीदी, आपका 20 साल पुराना स्टूडेंट चिंटू हूँ। क्या तुम चिंटू चिंटू हो? चिंटू से मिलकर सीता बहुत ही खुश हो गई और सीता की आंखों में अब खुशी के आंसू थे। पर बेटा, हम अपना बिल दे देंगे। सीता दीदी, आपका बिल तो आपने 20 साल पहले ही दे दिया था। आज चिंटू डॉक्टर है तो आप ही की वजह से। सीता मन ही मन भगवान को धन्यवाद करने लगी। शिक्षा, हमारे अच्छाई हमारे साथ हमेशा रहती है। हमारे द्वारा किए गए अच्छाई के फल हमें किसी न किसी रूप में जरूर मिलते हैं। तभी तो कहते हैं, कुछ बनने से पहले एक अच्छे इंसान जरूर बनो।